हाईलाइट हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो एग्जाम में टीचर्स को इंप्रेस करने के लिए होते हैं। बाकी आप एग्जाम जब करो तो एज इट इज ऐसे ही एग्जाम करके आना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस हर चीज़ एक प्रेजेंटेशन के साथ मैंने अप्लाई करी है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है और समझने में भी आता है, और वो फुल मार्क्स भी देते हैं। सपोज आपके जो कुछ दोस्त होंगे वो जस्ट क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो कुछ नहीं लिखेंगे सब, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं खिचड़ी पका देंगे, देन यहाँ तक तो वो खत्म हो जाएंगे, मतलब गलत कर देंगे। उनको क्या नंबर मिलेगा? आड़ा टेढ़ा सा डायग्राम बना देंगे। उनको पूरे के पूरे 6 नंबर में से 2 या 2.5 मुश्किल से मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जस्ट आपका एक थिंक करने वाली बात है, अगर जस्ट मिस्टेक आपसे यहाँ पे कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में, तो आपको इतनी सारी प्रेजेंटेशन के 100% नंबर मिलेंगे, आपका आधा ही नंबर कटेगा। तो आप सोच लीजिए आपको फ्री फंड में नंबर लुटा देने हैं या फिर उसको गेन करना है, ठीक है। तो जस्ट आप एग्जाम में इसी तरीके से एग्जाम करके आना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये होने वाला है, सेम टू सेम होने वाला है। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और मेक श्योर कि आपको जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूलाज लगने वाले हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल क्षेत्रफल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मेरी आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हैं, इससे पहले वाली ही जस्ट वो वीडियो है, आप जरूर वो जाके देख लें, आपके सारे फॉर्मूलों के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी। या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वो जाके एक बारी जरूर देखना। उसके बाद ये वाली वीडियो आप करोगे, आपका 80% काम हो चुका होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, एक बारी मैं उसको आपके साथ पढ़ देता हूँ, फिर उसे समझा देंगे, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो ऐसे बॉक्सेस शेप बनाने में। मैंने पहले ही बना लिए, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूबिक है। देखो भाई, 2 ऐसे घन हैं, घन मतलब क्यूब है, जिन दोनों का आयतन इसका भी 64 है और उसका भी 64 है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखो भाई, जैसे 2 घन है ना, जैसे 2 घन हैं, उन दोनों को मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया है तो एक ऐसा लंबा घनाभ बन गया है। तो फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ये घनाभ आकार का ही तो है। प्रत्येक घनाभ, वो प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इजी है, एक बारी क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपको दे रखा है, इसमें जो आपका आयतन दे रखा है घन क्यूब का, घन का, वो आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी 64 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, इसका आयतन, वॉल्यूम। इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो ये नया वाला घन बना है, ठीक है। जस्ट आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जो भी आपको चीज़ यहाँ पे सबसे पहले दे रखी है, लिख दो दिया है घन का आयतन। आपको कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूबिक, यही दे रखा है। एक्चुअली मेरे हिसाब से घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका a की क्यूब, यही तो होता है। तो मेरे हिसाब से घन का आयतन होता है a की क्यूब, फॉर्मूला भी यही कहता है। और ये 64 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे का ऐसा, आयतन का फॉर्मूला होता है 64 ऐसे का ऐसा। देखो भाई, ये a की क्यूब है और 64 किसका क्यूब होता है, वो होता है आपका 4 का क्यूब होता है। और a की क्यूब ऐसे का ऐसे ही। आपको एक बात पता होगी कि जब भी ऐसे पावर सेम आ जाती है तो जो अंदर का बेस होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखो पावर एकदम सेम आ गई है ना, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 4। तो भुजा कह लो या a कह लो, a की बात है, क्या आ गई है आपकी, 4। अब जरा समझेंगे फिर से, जब ये वाली भुजा 4 है आपकी, ये वाली भुजा, तो ये भी 4 होगी, राइट। और फिर ये भी 4 होगी,
ये और ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। जब इतनी भुजा 4 है तो ये वाली भुजा भी 4 होगी, क्योंकि इन दोनों का ही जो आयतन था वो 64 था। ये वाली भुजा भी 4 होगी, क्यों? क्योंकि घन के जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। ये भी 4 होगी। जब ये 4 है, ये 4 है, तो 4 और 4 ये दोनों मिल गई हैं, तो ये वाली लंबी वाली भुजा कितनी आ गई होगी? 8 आ गई होगी। तो ये लंबी वाली भुजा क्या है? 8। और सारा का सारा किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से घनाभ का जो लंबाई है वो तो पता चल गई है। अब यहाँ पर मेरे को देखना है कि जो इसकी ऊंचाई है वो तो बिल्कुल सेम रही होगी, है ना। जो इसकी हाइट है वो तो 4 ही रही होगी, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। और जो चौड़ाई है वो कितनी रही होगी? वो भी 4 ही रही होगी, क्योंकि ये दोनों साइड से तो बिल्कुल बराबर ही हैं। हम दोनों को, इन दोनों को बस मिलाया है तब लंबा हो गया है बस, बाकी साइड से और ऊंचाई से तो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो आपकी लंबाई बढ़ी है, बाकी मोटाई उटाई सब कुछ वैसा ही है, सेम टू सेम यही कह रहा है। तो यहाँ से हम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माना, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट, माना घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई मतलब L, वो आपको कितनी आ गई है? 8 सेंटीमीटर आ गई है, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई मतलब B, वो आपकी कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई मतलब H, वो आपकी कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा था। क्वेश्चन के अंदर आपको कह रखा था कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस नई बुक के अंदर थोड़ा सा एक एरर है, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके जो पीछे के आंसर हैं वो कभी मैच नहीं करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन में नहीं करेगा, बस इसी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। तो आप कुल क्षेत्रफल निकालिए। बाकी अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आप आराम से पृष्ठ क्षेत्रफल भी इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल तो सकते हैं, बट हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस, इससे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन हो गया है। यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह कुल क्षेत्रफल लिखना था, इसलिए हम कुल क्षेत्रफल ही निकालेंगे। बाकी अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहो तो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था उससे निकाल सकते हैं। देखो भाई, अब हम यहाँ पे कुल क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार बस ये जो एरर है वो इस ही क्वेश्चन में है। हमेशा आप ऐसा मत करना कि पृष्ठ क्षेत्रफल बोला हो तो कुल क्षेत्रफल निकालना, नहीं, बस इसी में थोड़ा सा करप्शन है, बस इसी में आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है? वो होता है आपका 2L मल्टीप्लाई बाय B प्लस का B मल्टीप्लाई बाय H प्लस का H मल्टीप्लाई बाय L। ये होता है। आपके पास L भी है, B भी है, H भी है, सारी की सारी जब चीज़ें हैं तो उसमें रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो भाई, 2 ऐसे का ऐसे ही, L मल्टीप्लाई बाय B, तो L आपका कितना है? 8 है और B है आपका 4, तो मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का B मल्टीप्लाई बाय H, B है आपका 4 और H है आपका 4, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर प्लस का H मल्टीप्लाई बाय L, तो H है आपका 4 और L है आपका 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8। चलो सबको सॉल्व कराते हैं। तो 2 ऐसे का ऐसा ही, 8 चौक होता है आपका 32 प्लस का 4 चौक होता है आपका 16 प्लस का 4 अट्ठे होता है आपका 32। इन सबको आप प्लस करा दीजिए। तो जब आप इन सबको प्लस कराओगे तो आपका 32 और 32 आपका कितना निकल के आता है? 64, 64 और 16 आपका होता है 80। तो 2 ऐसे का ऐसे ही और 80 ऐसे का ऐसे ही। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 80 से कराओगे तो जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा
वो आपका निकल के आएगा कितना 160। और ये सारा का सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकल के आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये लगाना भूल मत जाना, बिकॉज ऑफ दिस आपके फालतू के नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। अगर आपने ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं लिखा तो हाफ नंबर कट जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में एक एरर था बीच में, मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल लिखना था, तभी आपका आंसर पीछे से मैच करेगा। अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो ये एक फॉर्मूला है, वो भी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि ये तो और ज़्यादा छोटा फॉर्मूला है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से वीडियो को करिए पॉज, लीजिए इसका या फिर स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो देखिए हम आपके साथ साथ एक बार इसे पढ़ देते हैं, फिर उसे समझा देते हैं। ये कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, लाइक कटोरी टाइप का है, खोखला अर्धगोला हेमिस्फेयर, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है, मतलब उसके ऊपर एक बेलन भी है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर, और इस बर्तन के पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बारी मैं उसको समझ लेता हूँ कि इसका डायग्राम कैसा है। देखिए एक सबसे पहले आपका एक अर्धगोला है यूं करके, इसकी कुछ यहाँ पे आपको व्यास भी दे रखा है, जो कि व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, जो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास जब आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 7 लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कल कह रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसा बताया था कि देखो भाई त्रिज्या ये भी होती है और त्रिज्या ये भी होती है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो भी ये त्रिज्या ही है, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, क्या है, एक खोखला बेलन है। अब देखो भाई इसके ऊपर जब फिटेड है तो वो भी इतना ही मोटा होगा, मतलब उसका भी व्यास और त्रिज्या सेम टू सेम होगी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी ऊपर इसके एक वृत्त बनता है यूँ करके, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। पर इस जो पूरा का पूरा जो बर्तन है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आप एक बात का ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आपके पास देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या है ना, और बेलन की त्रिज्या है। बेलन की हाइट और अर्धगोले की हाइट नहीं है, हमारे पास पूरे बर्तन की हाइट है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरे पास अर्धगोले और बेलन की हाइट आ सकती है, बताता हूँ कैसे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हुआ, 13 में से 7 गए तो आपका कितना बचा, ये आपका बचा कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके आपका, इसका मतलब बेलन की हाइट आपके पास कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो जो आपको दिया था क्वेश्चन के अंदर दिया है, अर्धगोले का व्यास मतलब d, वो आपको कितना दे रखा था, 14 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो हम कैसे निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए, आपकी रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, ये आ गया। आपको और बेलन का क्या दे रखा था, बेलन की त्रिज्या दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, मतलब इसको आप आर ही बोलिए, रेडियस है क्योंकि
हम इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर मतलब ऐसे डिफरेंट नहीं फील कराएंगे बिकॉज ऑफ दिस, ये भी बराबर है और वो भी बराबर है। अगर दोनों ऊपर नीचे होते तो समझ आती है बात, जब ये दोनों ही बराबर है तो दोनों ही आपके लिए समान है और हम दोनों को स्मॉल आर ही मानेंगे। वो भी आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर ही दे रखी होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या अगर 7 है तो ऊपर वाले की भी 7 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो आपने निकाला है वो सब लिख दीजिए। मतलब माना सबसे पहले आपने क्या निकाला है कि अर्धगोले की ऊंचाई 7 ही होगी, तो फिर अर्धगोले की ऊंचाई वो आपकी कितनी दे रखी है, हाइट 7 सेंटीमीटर ही दे रखी है। ऐसे ही सेम टू सेम बेलन की ऊंचाई, मतलब हाइट वो आपको कितनी दे रखी है, हमने अभी अभी अपने हाथों से निकाली है 6 सेंटीमीटर। बस यही तो हमें और चाहिए, और क्या चाहिए, बस इस पूरे बर्तन का हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले तो देखो ऊपरी भाग मतलब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो निकालते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार देखो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके लिए आप कैसे निकालोगे कि सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस का, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख देता हूं प्लस करके, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलो इन दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं आपको याद होंगे अच्छे से, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो, नहीं देखी तो उसे जाके देख लो और फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लो। बिकॉज ऑफ दिस इसके आगे आप बिना फॉर्मूले के बढ़ नहीं सकते अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो, इसलिए फॉर्मूले मस्ट ध्यान रखना। देखो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना होता है, वो होता है आपका 2 पाई RH, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई R²। ठीक है, अब इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा उधर सॉल्व करा देता हूं। देखिए क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इन दोनों में देखो एक चीज कॉमन आ रही है 2 पाई और 2 पाई, और यहाँ पे R भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो 2 पाई R को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो हम 2 पाई R को मैंने इस पूरे में से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, H बचा अंदर, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे 2 R थे, मैंने एक R निकाल लिया, तो कितने R अंदर बचे, सिर्फ एक R। सब में वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास सब कुछ है। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको दे रखी है तो वो लिखिए, वरना 22/7 जिंदाबाद। देखो भाई, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ दे ही नहीं रखी, क्वेश्चन के ऊपर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 के भी ऊपर दे रखी है पाई की वैल्यू 22/7। तो ठीक है, हमें पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय R। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी थी, त्रिज्या हमने पहले निकाली थी 7 होल मल्टीप्लाई बाय H। H आपको, H किसका रखना है, बेलन का रखना है, किसका रखना है, देखो भाई H आपको सिर्फ ये बेलन का रखना है, क्योंकि हाइट तो एक्चुअली बेलन में ही होती है ना, रेडियस में कौन सी हाइट होती है। तो आपको सिर्फ H किस में रखना है, बेलन का रखना है। H आपके पास कितना है, वो है आपका 6, प्लस का R, त्रिज्या आपको क्या रखनी है 7, जो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाली देखो फिर से समझ लो, हमने H किसका लिखा है, H किस में था, सबसे पहले तो ये जानो H हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में था ना, इसलिए बेलन का ही H की वैल्यू आएगी। बेलन की हाइट आपको कितनी थी, 6 थी, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। ये जान लेना, कहीं आप संपूर्ण हाइट 13 मत लिख देना यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई और सॉल्व कराते हैं इसको। देखो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 22 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय, दोनों को प्लस करा दोगे तो 13 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका 26
मल्टीप्लाई बाय 22 ऐसे का ऐसे ही, दोनों को आप मल्टीप्लाई करा लेना तो आपका जो पृष्ठ है जो क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा अराउंड 572। करा कर देख लेना, दोनों की मल्टीप्लाई 572 ही आएगा। ठीक है, और ये सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा था तो क्षेत्रफल किस में निकल के आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये भी जरूर लिख देना। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देना, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो एग्जाम में टीचर्स को इंप्रेस करने के लिए होते हैं। बाकी आप एग्जाम जब करो तो एज इट इज़ ऐसे ही एग्जाम करके आना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस हर चीज़ एक प्रेजेंटेशन के साथ मैंने अप्लाई करी है तो टीचर को भी अच्छा लगता है और समझने में भी आता है और वो फुल मार्क्स भी देते हैं। सपोज आपके जो कुछ दोस्त होंगे वो जस्ट क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो कुछ नहीं लिखेंगे ये सब, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं खिचड़ी पका देंगे, देन यहाँ तक तो वो खत्म हो जाएंगे, मतलब गलत कर देंगे। उनको क्या नंबर मिलेगा, आड़ा टेढ़ा सा डायग्राम बना देंगे, उनको पूरे के पूरे 6 नंबर में से 2 या 2.5 मुश्किल से मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जस्ट आपका एक थिंक करने वाली बात है, अगर जस्ट मिस्टेक आपसे यहाँ पे कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो आपको इतनी सारी प्रेजेंटेशन के 100% नंबर मिलेंगे, आपका आधा ही नंबर कटेगा। तो आप सोच लीजिए आपको फ्री फंड में नंबर लुटा देने हैं या फिर उसको गेन करना है। ठीक है, तो जस्ट आप एग्जाम में इसी तरीके से एग्जाम करके आना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जहां तक हम अपलोड करेंगे वो भी जाके जरूर आप देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। न जाने ऐसी मैंने कितनी वीडियोस बना रखी, तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। अगर इत्तेफाक से आपको कुछ चीज़ ना समझ आई तो जस्ट आप मेरे को कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम ID भी शो हो रही है, वहाँ पर भी जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी और उसने आपको सिखाया हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक और मेरे चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।